माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें ममता, त्याग, स्नेह और बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। लेकिन आज मैं आपको मदर्स डे पर एक स्पेशल पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं करनाल की यशोदा। मैं इन्हें कहूँगी क्योंकि ये 27 सालों से अपनी नौकरी को छोड़कर ऐसे बच्चों का ख्याल रख रही हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। आज सबसे पहले तो आप सभी को हम मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आप सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को अपनी मदर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं केरला से बिलोंग करती हैं मैम, और मैम जो हैं यहाँ पर 27 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। जी जी मैम। सुषमा नाथ मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, माँ शब्द को आप क्या समझती हैं? एक बच्चे की परवरिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो माँ है। तो जन्म देने से ही माँ नहीं बनते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी तरह उनको संस्कार सिखाना, बच्चों को शुरू से उनकी देखभाल करना, एक अच्छा नागरिक बनाना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है मदर का। तो बच्चे जो स्टडी शुरू करते हैं वो मैं विश्वास करती हूँ कि एक माँ से ही सब कुछ सीखते हैं। जी सुषमा मैम, अभी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, इस एमटीडी बाल भवन में जिन बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, आपने नौकरी भी छोड़ दी उन बच्चों की सेवा करने के लिए। कितने आपके पास अभी बच्चे हैं? अभी हमारे पास 65 गर्ल्स है जो 0 से लेकर 23 साल तक का है। अच्छा। तो वो बच्चे जो स्कूल जाने वाला है वो नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं हमारे बच्चे। बाकी हमारे पास 37 है जो बॉयज़ है, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो बॉयज़ है। तो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको हम होम में ही सारे सुविधा दे रखा है। जी सुषमा मैम, इन सभी बच्चों के साथ आपका खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से भी बढ़कर आपने जो है ये साबित कर दिया है रिश्ता कि खून का रिश्ता अहमियत नहीं रखता है। अगर बच्चों के साथ दिल मिल जाए तो कितना प्यार आप करती हैं उन बच्चों को? तो बच्चों से, अपने बच्चों से बढ़कर हम प्यार करते हैं इन बच्चों से, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो वो अलग अलग परिस्थिति से आते हैं, अलग अलग कारण से वो अपने घर से दूर होते हैं। तो कई सिचुएशंस है बच्चों का, नहीं तो कोई भी अपने बच्चों को छोड़ने नहीं चाहता है। कैसा महसूस करती है मैम उनके साथ रह के आप? उनके साथ रह के मैं तो पूरा कोशिश करती हूँ कि माँ की पूरा प्यार देने का, जो उनको पालन पोषण करने में उनकी जो डेली रूटीन्स है उसमें इन्वॉल्व करना, ये सब मैं पूरा कोशिश करती हूँ बच्चों को साथ देने के लिए। मोस्टली बच्चे सारे मम्मी करके ही बुलाते हैं। तो वो मम्मी की, जब मम्मी बुलाते हैं तो मम्मी की जो रोल है, मम्मी की जो रोल है वो भी हमें पूरा करना होता है। मैम, हमारे व्यूअर्स के साथ कोई ऐसा वाकया आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको महसूस हुआ कि खून का रिश्ता अहमियत नहीं रखता है, कि इन्हीं बच्चों में मेरी दुनिया है? जी है। वैसे हमारे पास 21 साल पहले एक बेटी आई थी। अच्छा। तो वो 3.5 महीने की थी। अच्छा। तो आज वो 21 साल की है। वो गुड़गांव में नौकरी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में है वो। तो वो बच्चे जब हमारे पास आए थे तो मेरा खुद का बेटी नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने उसको अपना बेटी बना के हमने पालन पोषण किया है। अब वो गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। ऐसे कई लड़कियां, एक नहीं है, कई बच्चे हैं। हम जैसे मम्मी की जैसे ही प्यार मुझे भी मिलता है उस बच्चों से, आज तक जो शादी करके गए हुए बच्चे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जगह में, बच्चे ज़रूर फ़ोन करके हाल वाल पूछते हैं, मिलने के लिए आते हैं, हमारे साथ रह के जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ ही मिल के वो रहते हैं। जी मैम, ये भी सुनने में आया कि आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी बच्चों की सेवा करने के लिए, तो शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। तो जो मैंने पहले बता दिया, हम पहले देहरादून में थे, वहाँ से एक प्रिंसिपल सर था, वो करनाल में निशान पब्लिक स्कूल में ट्रांसफ़र होके आए थे। तो उनके साथ हम देहरादून में जॉब कर रहे थे, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा अटैचमेंट था। वो सर हमें निशान पब्लिक स्कूल में लेके आए थे। वहाँ नाजी का जॉब तो में था, तो उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम
क्या कह सकते हैं, सोशल वर्क में इन्वॉल्व था। तो बुड्ढा खेड़े में रहते थे उस टाइम, वहाँ के स्लम बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाना, ये सब कुछ हम स्कूल टाइमिंग के बाद हम अपने घर पे बुला के करते थे। ऐसे फिर एडमिशन करवाना बच्चों को, ऐसे करते करते उन बच्चों को देख के तो हमें ऐसे ही एक भावना आ गया नाथ जी के अंदर, जो क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए एक संस्था शुरू करें। ये कौन से सन की बात है मैम जब आपने शुरुआत की? 98 की बात है। 98 में फिर हमने मिशन टू द डेस्परेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा एक संस्था है, वो MDD ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म है उसकी, वो शुरुआत किया है। 98 में हमें रजिस्ट्रेशन मिला और 99 में हमने उसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया, MDD बाल भवन करके। ठीक है। तो और आज बहुत ही शानदार चल रहा है जी। उस टाइम 2 बच्चे थे हमारे साथ, हमारे 2 बच्चों से शुरुआत हुई थी, से शुरुआत किया है कि निसिंग से 2 बच्चे थे। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे 2 बच्चे आवारा घूम रहे, तो हम मिस्टर नाथ किसी के साथ जाके उनको इंक्वायरी किया, फिर कोई था ही नहीं उनके, तो अपने घर पे लेके आए। उस टाइम हम किराए पर रहते थे, तो हमारे बच्चों के साथ ही तो वो बच्चों को रखा, हमारे बच्चों के साथ उनको स्कूल भेजा, उनकी पालन पोषण पूरा किया है। ऐसे करते करते 2 से 4 हो गया, फिर 10 हो गया, 30 हो गया, फिर हमें जगह की कमी पड़ गए थे। फिर हम दूसरा एक जो फुस्कट रोड में हमारा अभी भी वो जो दिव्यांग बच्चे रखा हुए है, उस बिल्डिंग में हम आए थे। तो वहाँ बॉयज गर्ल्स दोनों थे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते तो हमारा अपना नहीं है, लेकिन करनाल के सारे लोग हमारे साथ सहयोग दिया है, इस वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। पारस मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। पारस, एक तरफ ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ देती है, मतलब बाल भवन में जितने भी बच्चे हैं, बच्चों का नहीं पता माँ कहाँ है, पिता कहाँ है। दूसरी तरफ सुषमा नाथ जैसी मैम है जो माँ से भी बढ़कर उनका ख्याल रख रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं, और जो बच्चा जो भी पढ़ाई करना चाहता है वो पढ़ाई करवा रही हैं। और जिस तरीके से हमने सर से भी बातचीत की थी, कोई बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, एग्जाम्स भी क्लियर कर रहे हैं बच्चे। तो तुम उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी अपनी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से कि देखिए, ये भी मैम है जो दूसरों के बच्चों को पाल रहे हैं और हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, है ना। तो यही कहना चाहेंगे, देखिए मदर्स डे के अवसर पर जो माँ है उससे बड़ा योद्धा ना कोई हो ही नहीं सकता है। तो अपने जो बच्चे हैं उनको संभाल के रखें और अच्छे से उनका पालन पोषण करें। आप देख सकते हैं मैम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैम ने 2 बच्चों से शुरुआत की थी, आज उनके पास इतने सारे बच्चे हैं जिनको वो पढ़ा भी रहे हैं। हम लोग ना एक बड़ी छोटे छोटे बहाने बना लेते हैं कि हमारे पास जो है नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, मैम आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को कि कैसे अब बच्चों को हम रख सकते हैं, पाल सकते हैं? मदर्स डे पर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे? मदर्स डे पर मैं सारे मदर्स को हम बधाई देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जैसे जब हम अपने लेवल में या अपने कैपेसिटी जितना है उस हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो वो भविष्य को अच्छा अगर बनाना है तो हमें अपने बच्चों को पूरा एजुकेशन देना है, पूरा एजुकेट करना है। जितना भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उतना ही पढ़ाना है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है और कोई छीन नहीं सकता है। तो वो बच्चे के जीवन में भी, बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए भी, हमारे देश के लिए भी वो अच्छा है। जी। तो आप देख सकते हैं मैम का कहना है कि एक जो माँ है वो जो है बच्चे का पालन पोषण सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है और हमें जितना चाहे, जितना वो पढ़ना चाहे उनको पढ़ाना चाहिए। तो हम अपने व्यूअर्स को जो है अपनी तरफ से जो है हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहेंगे। और अभी जो दीपाली मैम है वो आपको बिल्कुल देखिए, सुषमा नाथ मैम जो हैं उन माताओं के लिए, उन बच्चों के लिए मिसाल पेश करती हैं जो माताएं अपने बच्चों को किसी कारणवश कहीं पर भी छोड़ देती हैं, कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देती हैं। हालांकि देखिए हम उन्हें टारगेट नहीं करते हैं, उनकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सुषमा नाथ जैसी मैम है जो मिसाल बन चुकी हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और अपने बच्चों से भी बढ़कर जो है उन बच्चों का ख्याल ये रख रही हैं जिनसे इनका खून का रिश्ता भी नहीं है। तो इस मदर्स डे पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की ये खास पेशकश आप सभी लोगों ने देखी। आप सभी लोगों से हमारी
हमारी अपील रहेगी, अपनी माँ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके से पारस ने आपको बताया, माँ एक ऐसी योद्धा होती है जो अपने में से मतलब कुछ आपने मीम्स भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि माँ जो है अपने शरीर के अंग भी काट कर जो है अपने बच्चों के मुंह में जो है उसे दाना खिलाने के लिए तैयार होती है। माँ से बड़ा इस योद्धा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और माँ की डेफिनेशन अगर मैं दूं तो मुझे लगता है सुबह से रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, लेकिन माँ की परिभाषा कभी भी जो है पूरी नहीं हो सकती है। तो आप भी अपनी माता का ख्याल रखिए, आप अपनी माता की रिस्पेक्ट कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके आप जो है उन्हें सलाम कीजिए, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें स्नेह, ममता, त्याग, हर एक चीज़ जो है उसमें भरी होती है। तो इस मदर्स डे पर आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिर्फ मदर्स डे पर आप अपनी माँ का सम्मान ना करें, बल्कि हमेशा आप अपनी माँ को एक देवी की तरह पूजिएगा। तो आप सभी लोगों को करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से हैप्पी मदर्स डे, और इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग भी हैप्पी मदर्स डे जरूर लिखिएगा, और सुषमा नाथ मैम जी को आप भी सलाम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।